बोली हाथ जोड़ी पाया में लेटगी। हेलो तू विपदा काट दिए मेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से खंडेरा कहूँ तेरी। इंद्र राजा की कैद पड़ी से खंडेरा कहूँ तेरी। बोली हाथ जोड़ पाया मैं लेटगी, हाथ जोड़ पाया मैं लेटगी। तू विपदा काट दिए मेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से खंडेरा कहूँ तेरी। इंद्र राजा की कैद पड़ी से खंडेरा कहूँ तेरी। हाँ, क्या गणेश साजा? हेरे 1400 योजन का रास्ता, 1400 योजन का रास्ता, रोज रात ने जाना हो। सारे साज बजाए जाऊड़े, नाच नाच के गाना हो। 4 बजे छुट्टी मिल जा फिर 4 घड़ी तक ढाना हो। जब इंद्र की मिले इजाजत फिर मने वापस आना हो। इंद्र की मिले इजाजत, जब मन वापस आना हो। वो इंद्र राजा मन बहू बना ले, इंद्र राजा मन बहू बना ले, तो हो जागी डूबा ढेरी। इंद्र राजा की कैद पड़ी से खंडेरा बहू मेरी, इंद्र राजा की कैद पड़ी से खंडेरा बहू तेरी। क्या गणेश साजा? बहुत धन्यवाद आंटी जी। न्यू कहने लगी महाराज, आज तक मैंने ये बात आपसे छुपाई कि मैं राजा इंद्र के दरबार में नाचना गाना किया करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आज इस बात का आपको पता चला है तो आपके दिल पे पता नहीं क्या गुजर रही होगी। क्योंकि जिस इंसान की बहू नाच और गाना करती है उसी इंसान को पता चलता है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है, क्या समझा लगी। क्या लिखा? हाँ। बोली 1400 योजन का रास्ता, 1400 योजन का रास्ता, मैं छिकली सुआती जाती। 12 सूर्य तपे रास्ते में हवा लगे ताती ताती। जिनकी बहू, अगली लाइन अच्छी लगे तो पंडित मांगे राम जी के लिए तालियां बजाना सुनने के बाद। हेर जिनकी बहू नाचती फिरती, जिनकी बहू नाचती फिरती, उन मर्दा की हद छाती। एडी के सिर लाना हो जा, कित रह जा घूंघट लगाती। मेरी माता ने जुलम करे से, मेरी माता ने जुलम करे से, मैं मिठे की लालच गई।
लगी महाराज, आप ये सोचते होंगे कि मेरा और आपका ब्याह हो चुका है। नहीं महाराज, अरे अभी तो मेरा और आपका ब्याह होना बाकी रह रहा है, और भी कई काम है जो होने बाकी रह रहे हैं। क्या कहने लगती है बोला? बहुत बहुत धन्यवाद। तू सोचे मेरा ब्याह हो गया रे, तू सोचे मेरा ब्याह हो गया, क्या करना बाकी रहे रे से, सिर के ऊपर मोड़ तेरे पे धरना बाकी रहे रे से, कुछ तो बेटा भरा हुआ कुछ भरना बाकी रहे रे से, ये दुनिया लिए मरते मरते पर मरना बाकी रह रहा से, ये दुनिया लिए मरते मरते मरना बाकी रह रहा से। मेरे जान काढ़ के मुट्ठी के माँ, जान काढ़ के मुट्ठी के माँ, भूले रे के मेरी इंदिरा जगी कैद बड़ी से मंडेरा बहू हुए हैं, बहुत कवि हुए हैं, लेकिन पंडित मांगेराम जी ने ये लिखा है कि जैसा गाना दादा लक्ष्मी चंद जी गा गए ऐसा ना तो कोई गा सकता और ना ही ऐसी रागनी कोई लिख सकता। दादा लक्ष्मी चंद जी के बारे में बताते हुए क्या लिखा के तोड़ के रागनी का वो सत का संग करया करता करे शर्मा बणियाना था, साची बात कहने ते कते घबरा बणियाना था। हो मेरा जी रोवे जने क्या कह दे, हो मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कमा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कमा कह दे। मेरे सब तरिया लाचार हुई मेरा, सब तरिया लाचार हुई मेरा,
से मुझे माँ कह दे। और कैसे कहने लगी, क्या बताया? हो मैं पापन मैं पापन भर पाई जग में, मैं पापन भर पाई जग में, इस जीने के खाड़े दे करण बलि तेरे दोष लग्या है मेरे कर्म के मारे थे। मैं माता तू बेटा मेरा के फायदा बात उघाड़े दे, गुण के ही लिखड़ा करते हिर दे गुलर का फाड़े थे। लाख छुपाई छुपती नायो, लाख छुपाई छुपती नायो, दिल की बात बात है मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ के दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ के दे। और मेहरबानो दूसरी बात में वो कुंती कर्ण को ये बताने लगी कि बेटा एक समय की बात है, हमारे महल में वो दुर्वासा ऋषि आया और उसने मुझे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र पैदा होगा। और मैंने कुंवारी अवस्था में तुझे जन्म दिया। और कैसे कैसे जन्म दिया, क्या बताया दूसरी बात में? हो एक समय का जिक्र महल में, एक समय का जिक्र महल में, दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण का मंत्र सेवा कर मन दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास करया ना, सूरज पे अजमाया था। न मिटे ऋषि का वचन करण मन न्यू कुंवारी न जाया था। ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को जग में कोई भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ के दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ के दे। न्यू कहने लगी कुंती करण से कि बेटा मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ में नाइंसाफी करी, क्योंकि मैंने तुझे कुंवारी अवस्था में जन्म दिया और जन्म देते ही उस गंगा में बहा दिया। लेकिन मैं मजबूर थी। अरे अगर मैं ऐसा ना करती तो लोग बाग मुझे क्या क्या बोली मारते, इसलिए मैंने तुझे उस गंगा बीच बहा दिया। और तीसरी बात मैं कैसे समझाने लगी, क्या कहा? ओ भक्ति भाव भजन सेवा कर, भक्ति भाव भजन सेवा कर, सब तरिया से खोदी में क्यों फल पे एतबार करया जब बेल हाथ से
तेरे द्वारे पर अपनी जान दे दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि एक माँ की ममता तो सिर्फ माँ ही जान सकती है। और कैसे कैसे चौथी बात का तोड़ कर दिया, क्या लिखा क्या बताया। जन्म से राग नहीं बैराग है तो लट्टन सिंह दे बता रात पल मेरे कर्म का भाग है तो माता कह के बोले लाड़ ले मेरे बेटी आगे है तो खाके मरु कटार जो हट के खाके मरु कटार जो हट के मेरा मन भर जागा करण मुझे भूलती ना कहे माँ कहते। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे भूलती ना कहे माँ कहते। पूरण मल तू कुण से ढंग में मैं भररी रंग छावी उमंग में मेरी तेरे पिता के संग में जोड़ी ना मिलती जोड़ी ना मिलती जोड़ी ना मिलती पूरन मल तू कुण से ढंग में मैं भरी रंग चावल उमंग में मेरी तेरे पिता के संग में जोड़ी ना मिलती जोड़ी ना मिलती यो धन माया तेरी खातिर तू बन जा इसका मालिक चातर। ये धन माया तेरी खातिर तू बन जा इसका मालिक चातर। पत्थर दिल तेरे प्रेम न जागे कदम का दे न्यू डर लागे पाया की सु तेरे आगे मेरी काबू चलती ना चलती जोड़ी ना मिलती जोड़ी ना मिलती ये जितनी भी धन दौलत है राजपाट है सब तेरे नाम कर दूंगी। के कहने लगी
मुश्किल मिटी नायो जख्म कर देगा। मेरा कुसुरी बोले तरा देखो मुझे नाम के जख्म तरा देखो। वीर मर्द का कर लेना था बूढ़ा बालम जवान में व्यथा डूब गई बैरण में माता जोड़ी ना बनती ना बनती जोड़ी ना मिलती ना बनती जोड़ी ना मिलती ना मिलती। ए हवा ये बता क्या तुझको है पता अगले बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा सावन जैसा भी हूँ मेरा साजन कैसा होगा ओहो, ओहो, ओहो। हेलो हेलो दादाजी यहाँ पे रागनी हो रही है यहाँ पे कुश्ती नहीं हो रही। और देखो ये दादा भी कमाल है नाचने के लिए उसको हटा रहे उनको हट तू हट और खुद खड़े होके नाच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाती है कभी कभी पहले जमाने की याद जोश में भर गए दादाजी और कहा दादाजी के लिए महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं महबूब मेरे महबूब मेरे तो सुनिए बोली दर्दी का मुश्किल मिटी नायो जख्म करती का मेरा तो बोले तरा देखो मुझे नाम के जख्म तरा देखो। तू ही राणा फूटन जोगा ये मौका रंग लूटन जोगा तू ही उठन जोगा जोश नहीं से चलन फिरन का होश नहीं से इसमें मेरा दोष नहीं से कर्म की गलती गलती जोड़ी ना मिलती जोड़ी ना मिलती। और एक मिनट गुरुजी हमारे दादाजी नाचने के लिए आ रहे थे वहीं पे नाच लो। और क्या कहा अब तक छुपाए रखा सोला दबाए रखा अब तक छुपाए रखा राजी हमने अब खोला है गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है। कह दूं दादा के लिए बात अच्छी लगे तो ताली बजाना कि हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे।
कोया। लगनी जाते जिगर में दोना छोड़ी जोगी कोया। मोहना मेरा बाप भाई में गिर के मर गई करड़ाई में, जो जामेगी सरदाई एल फूल फलती ना फलती। जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती। पूरन मल तू कुन से ढंग में, मैं बहरी रंग चावी उमंग में, मेरी तेरे जोड़ी ना मिलती ना मिलती। जोड़ी ना मिलती ना मिलती। और ये तो थी रागनी। और अब हमारे इनके लिए राजा सुलेमान जी के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। कह दूं? झूमता मौसम मस्त महीना, चांसी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुख पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला 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 दिल ले गई। और इसी दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है, इसी दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है, इस दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है। जो है श्याम सेवक, और जो है श्याम सेवक उसका तो बेड़ा पार है, इस दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है। तालियां। और दिग्गज के आगे बाबा का प्यारा दाम है, अरे दिग्गज के आगे बाबा का प्यारा दाम है। लाखों नर नारी, जय हो जय हो जय हो। लाखों नर नारी जाते हैं इसके दाम ओ पे, लाखों नर नारी जाते हैं इसके दाम पे, इस दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है। जय हो जय हो। ओए! ओ ताली ताली बजाओ। हाँ। श्याम जी का जागरण जो मन से कराता है, श्याम जी का जागरण जो मन से कराता है, श्याम जी का जागरण जो मन से कराता है, श्याम जी का जागरण जो मन से कराता है। उसका बाल बाका, जय हो जय हो जय हो। उसका बाल बाका कोई न कर पाता है, बाबा का बड़ा नाम है इस दुनिया में। तालियां। जय हो। जय हो। हाँ। जो भी शाम कीर्तन में भजन मन से गाता है, जो भी शाम कीर्तन में भजन मन से गाता है, उसका श्याम साथी, उसका श्याम साथी पल भर में बन जाता है, उसका श्याम साथी पल भर में बन जाता है। इसी दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है, इसी दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है। जो है श्याम सेवक बाबा का बड़ा पार है, इस दुनिया में बाबा का बड़ा नाम है। हम साधु बन गए, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, कान पड़ा लिए हैं, साधु का चोला धारण कर लिया है। बेटा गोपीचंद, हाँ, आज मैं तुझसे एक बात करने के लिए आई हूँ और मैं तुझसे हाथ जोड़ कर के माफी मांगती हूँ कि किस बात? मैंने एक बहुत बड़ी
बड़ी भूल कर दी है। कौन सी भूल कर दी है आपने? मैंने आपको जोग दिला के बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्यों? आपने तो बार बार हमें मजबूर कर दिया। हमने आपको बहुत समझाया था कि माँ हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इनको छोड़ करके हम कैसे साधु बन जाए। आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब क्या बात है? लेकिन ये मैं मानती हूँ कि तूने तो मुझे बार बार मना किया कि माँ मुझे जोग मत दिला, लेकिन उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ यही ख्याल आया मेरे दिमाग में कि क्यों ना मैं अपने बेटे को अमर करा दूं, सदा के लिए मेरा बेटा अमर हो जाएगा। फिर क्या बात हो गई? हम अब मैं तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ, तू ये जोग वोग छोड़ दे और मेरे साथ अपने घर वापस चल बेटा। कैसी बातें करती हैं माँ? क्योंकि आज तक ये सुना है कि गृहस्थ जीवन से इंसान साधु बन जाता है, योगी बन जाता है, लेकिन साधु और योगी सन्यासी बनकर के जो इंसान गृहस्थ जीवन में जाता है उसका कोई धर्म और पंथ भी नहीं होता। हम महल में नहीं जा सकते अब, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने ही तुझे ये जोग दिलाया है और अब मैं ही ये कहती हूँ कि तू ये जोग वोग छोड़ दे, अपने घर वापस चल, मुझे नहीं दिलाना जोग। आखिर साधु संतों के भी कुछ पंथ और नियम होते हैं, मैं नहीं जा सकता माँ। लेकिन मैं नहीं जानती तेरे नियमों को, तेरे पंथों को, और तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हो? हाँ। कहिए, क्या बात है? सुनिए मेरी बात। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए। अब नहीं जा सकते हम वापस। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में चालिए। मके जोगी हो गया ना चाहिए जागीर। नहीं बेटा, बसवर मात जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चल महल में बेटा, वापिस चल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे। नाने नो से दूर किया, मेरी फाटन लाग जाती रे। नाने नो से दूर किया, मेरी हर फाटन लाग जाती रे। हो तने सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धनु करते हैं। सजनों, वो मैनावंती बार बार अपने बेटे को मजबूर करती है और वो गोपीचंद मना करते कि नहीं माँ, हमने योग ले लिया है, साधु बन गए हैं, हम नहीं जा सकते। आइए दूसरी बात में क्या कहने लगा, क्या बताइए? समझाई माता, नहीं। बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझना आई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, तेरी इसी में भलाई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। एक काम कर ले माँ, कौन सा अगर काम? तुम्हारे दिल के अंदर ज्यादा ही ममता उमड़ रही है, क्योंकि आपकी उम्र भी अब भजन के योग हो गई है, यही गुरु के आश्रम में रह करके आप ही भजन संध्या यहाँ कर सकती हैं। अब हम महल में नहीं जा सकते। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ, अरे भजन तो हम अपने घर भी जाके कर सकते हैं, तू ये जोग वोग छोड़ दे। अरे तेरे घर में तेरी 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या है, तेरे बिना उनका रो रो करके बुरा हाल है, अपने प्राण त्याग देंगी। अरे अनर्थ हो जा, ये जोग वोग छोड़ दे, अपने घर वापस चल। लेकिन मेहमानों, गोपीचंद ने भी मना कर दिया कि माँ
अब मैंने जोग ले लिया है, अब मैं तेरे साथ वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन मेहरबानो, माँ की ममता तो सिर्फ माँ ही जानती है। जैसे ही महलों में पहुंची, सोने रानी और 12 कन्याओं का हाहाकार देखा, उल्टी वापस अखाड़े में आई, गोपीचंद को मनाने लगी। लेकिन गोपीचंद नहीं मानता। ये कह देती है कि बेटा गोपीचंद, अगर तू मेरे साथ वापस नहीं जाएगा तो मैं भी यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मेरी लाश यहाँ से जाएगी, क्योंकि मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ और तुझे लेके जाऊंगी। मेहरबानो, रो करके मैनावंती कैसे कहने लगी, सुनिएगा रागनी में। हे रे गोपीचंद जब मान्या कोन्या, कति हिला ज्ञाना रे। फिर मैनावंती था के गिरी रे पछाड़। फिर मैनावंती आके गिरी रे पछाड़। हो गोपीचंद जब माना कोना, कति हिला गाना। फिर मैनावंती आके गिरी रे पछाड़। फिर मैनावंती आके गिरी रे पछाड़। समझाने लगी गोपीचंद को पहली बात के द्वारा कि बेटा गोपीचंद, तुझे लिए बिना मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और कैसे कहने लगी, क्या बताया। हो आंखों आगे हुआ अंधेरा, आंखों आगे हुआ अंधेरा, वो चक्कर से खाने लगी। भांज के लिपट गई बेटे ते भर कोड़ी टकराने लगी। महतारी का रोना सुन सब की छाती दहलाने लगी। अरे महतारी करोड़ा सुन सब की छाती दहलाने लगी। फिर बादलों के आंसू टपके, बादलों के आंसू टपके, आसमां में शोर हो गया। मही का कालजा फाट्या, रंज चारों ओर हो गया। समुंदर का पानी उफड़या, अरे तूफानों का जोर हो गया। वो समुंदर का पानी उफड़ा, तूफानों का जोर हो गया। अरे पत्थर के दिल कांप गए और रोने लगे पहाड़। फिर मैनावंती आके गिरी रे पछाड़। फिर मैनावंती आके गिरी रे पछाड़। गोपीचंद को ये समझाने लगी कि बेटा गोपीचंद, जब तेरी छोटी सी उम्र थी तेरे पिताजी हमें छोड़ करके चले गए, इसलिए मैंने तुझे ये जोग दिलाया, क्योंकि ये चाहती थी कि मेरा बेटा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और दूसरी बात मैं कैसे समझाने लगी, क्या बताया। रोके काटी दाब गया मेरा हिया। गोपीचंद गोपीचंद आगा
समझ के अरे जेठ लगा लिया वो गोपी चंद आकाश समझ के काले देख लगा लिया। हेरे घड़ी भी रहे की रोके काटी तुझ पे किया सबर बेटा आज मेरे ते न्यारा पाटे यो भी कष्ट जबर बेटा माँ की ममता कैसी होती रातन में नहीं खबर है बेटा माँ की ममता कैसी होती तने नहीं खबर है बेटा। फिर तो बिन कौन सहारा मेरा रोई छाती फाड़ फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़। गोपी चंद माना कोना दखीला रहना फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़। सीने से लगाया लाल रे सीने से लगाया लाल मुझ पुचकारे रही अपनी माँ की ओढ़ लखा ले कहन्यो बारंबार बारे रही अपनी जान खपाऊंगी न्यू सर धूने में मारे रही अपनी जान खपाओगे न्यू सर धूने में मारे रही। फिर महारानी पागल सी हो के सुध भोली विकराल होगी संत महात्मा खड़े लखावे सबकी छाती घाल होगी चक्कर खा के गिरी धरण में बुरी तरह विदराल होगी चक्कर खा के गिरे धरण में बुरी तरह विकराल होगी। फिर न्यू बोली मेरी रहा में बेटा बिछा रहा क्यों बार फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़। और जब गोपीचंद नहीं मानता तो मैं नावंती अपने भाई भरतरी के पास पहुंच गई ये कहने लगी कि भैया भरतरी मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा अपने घर वापस नहीं जाता अरे तू ही एक बार कह के देख ले तेरे कहने से वो अपने घर वापस चला जाएगा कैसे वो भरतरी मैं नावंती को समझाने लगा क्या बताया चौथी बात है गुरु जलंधर के पैरों में रे गुरु जलंधर के पैरों में सर दे के मारे थी बिन बेटे के ना जाऊंगी ऐसे वचन विचारे थी करूं जिंदगी खत्म यहीं पे दिल में कच्ची धार थी करो जिंदगी खत्म यहीं पे दिल में कच्ची धार थी। हेरे वीर भरतरी पास पहुंच गया वीर भरतरी पास पहुंच गया उसकी धीर बंधावे था मोह ममता में हुई बावड़ी बहना ने समझावे था छंद बड़ा हरे राम बैस ले कथा धर्म की
निरंजन जय गोरखनाथ महाराज की। भिक्षा दीजिए बहना, आपके द्वार पर कोई जोगी आया है, हमें भिक्षा चाहिए। भैया गोपीचंद, हाँ, क्या मैं सपना देख रही हूँ कि मेरा भाई मेरी आंखों के सामने खड़ा है? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है बहन। हम साधु बन गए हैं, हम योगी बन गए हैं। लेकिन भाई, हाँ, ये तूने कैसा हाल बना रखा है अपना? अरे ये भगवा बाणा तूने क्यों धारण कर लिया? हेलो, हमारी माँ मेहनती चाहती थी कि बेटा तेरा शरीर अमर हो जाएगा, तू साधु बन जा, योगी बन जा। माँ के बार बार कहने पर हमने साधु का ये रूप धारण कर लिया। आपके द्वार पर गुरु के आदेश को लेकर के भिक्षक आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन भैया गोपीचंद, हाँ, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगी, क्योंकि आज मुझे जितना दुख है उतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती है आप? हाँ, कहिए क्या बात है। सुनी मेरी बात। हे की पोशाक और सर पे राजा का मुकुट होता था। हाँ, होता उस था। तन पे ये भव्य वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं। और तू इतने बड़े राजपाट का मालिक था, तूने ये क्या काम पकड़ लिया मांगने खाने का? भैया, मैं ये सारी बातें जानता हूँ कि हमारी 16 रानी 12 कन्या इतनी बड़ी गृहस्थ है, लेकिन माँ के बार बार कहने पर हमने योग ले लिया, हम साधु बन गए, क्योंकि वो गोपीचंद, कह दे। तूने तो ये मांगने खाने का काम पकड़ लिया, ना हाँ। तो अपनी माँ के बारे में सोचा और ना ही अपने 16 रानी और छोटी छोटी कन्याओं के बारे में नहीं सोचा। अरे अपनी काया को अमर कराने के लिए सोच लिया, उनके बारे में भी एक बार सोचना चाहिए था तुझे। हमने सबके बारे में बहुत कुछ सोचा, नहीं, लेकिन हमारी माँ ने हमें मजबूर कर दिया, हमें साधु बना दिया, और अब हम वापस महलों में। कहिए क्या बात है। जो एक बहन होती है और जो उसका भाई होता है, उसके दुख सुख का साथी होता है। हाँ। एक बहन अपने दुख सुख की बात अपने भाई के सामने जाकर के बताती है। और मुझे तो ये बता जरा कि मैं किसके यहाँ पर जाकर के बैठूंगी और किसे अपने दुख सुख की सुनाऊंगी। तेरी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर बहन के जीवन में दो अहम वक्त आते हैं। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधूं, बंधन बांधूं। और जब उस बहन के बच्चे शादी के योग हो जाते हैं, सरदारों कहते हैं कि भांति 1 रुपए का हो या लाख रुपए का, वक्त की शोभा होता है। लेकिन संसार में ना जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको भगवान ने भाई नहीं दिया। सबका बेड़ा पार वो परम पिता परमात्मा लगाता है। तू भी उसी पर विश्वास कर ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं भैया, मेरी बात सुन ले। चला भिया आजा चलिया ओ मुरली वाले राजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं तो।
तिनकायो तेरा खेली खेली मैं क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन का तेरा खेले खेले मैं क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन का तेरा खेले खेले मैं क्यों भूल गया। भाई बंद और कुटुंब कबीला किसकी हो रहा गेले बावड़े भाई बंद और कुटुंब कबीला किसकी हो रगे यो घर कुणबा तेरी हवालात से बहुत पुरानी खेले खेले मैं क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन का तेरा खेले खेले मैं क्यों भूल गया। एक मन की बात तन का दीवा मन की बात तन का दीवा कर बुद्धि का तेले बावड़े मन की बात तन का दीवा कर बोती का तेल ये पांचों बेरी घड़े हटीले करते रे ओ बंदे दो दिन का तेरा खेले खेले मैं क्यों भूल गया। अरे बहुत पढ़ाया पढ़ा नहीं इब करनी का दंड झेल बावड़े बहुत पढ़ा नहीं अब करने का दंड झेल ओ धर्मराज के लगे कचहरी मारे कारज में से लिखे मैं क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन का तेरा खेले खेले मैं क्यों भूल गया। अरे गई जवानी आया बुढ़ापा गई जवानी आया बुढ़ापा पत पैदल पेले बावड़े गई जवानी आया बुढ़ापा बातों पे दंड पेल श्री मांगे रंग पहुंचना रे आखे प्यारे खड़ी से तेरी रेले खेले मैं क्यों भूल गया ओ बंदे दो दिन का तेरा खेले
इस संसार को जड़ चेतन बनाया परमात्मा ने और परमात्मा इसका माली है। और आइए उस माली ने कैसे संसार को रचाया। और तन बोए बगीचे चार, भाई तने बोए बगीचे चार कूकती मैं कोयल गाई। ओ जड़े खेतर के मारी, ओ जड़े खेतर के मारी, तने बोए बगीचे चार कूकती मैं कोयल गाई। ओ जड़े खेतर के मारी, ओ जड़े खेतर के मारी। सबसे पहले उस परमात्मा ने इस पृथ्वी की रचना की। मेहरबानों, इस पृथ्वी की रचना करके पृथ्वी को कैसे कैसे पेड़ पौधे आदि से सजाया और क्या बता दिया। जड़ चेतन का, ओ जड़ चेतन का बीज लेके बोने को हुआ तैयार। जल के ऊपर पृथ्वी रच की क्यारी तो बनाई चार। छोटे बड़े दरखत लाके बिरवों की लगाई लाल, छोटे बड़े दरखत लाके बिरवों की लगाई लाल, छोटे बड़े दरखत लाके बिरवों की लगाई लाल। न्यारे न्यारे सबके पत्ते, न्यारा न्यारा सबका मेल, किसी में भरा है दूधा किसी में भरा है तेल। हजार किस्म की माड़ी तन्ने दुनिया में फैला दी बेल, हजार किस्म की माड़ी तन्ने दुनिया में फैला दी बेल, हजार किस्म की माड़ी तन्ने दुनिया में फैला दी बेल। ओ रे कैसी छाई हरियाली, ओ कैसी छाई हरियाली, करते बमरे गुंजार कूकती मैं कोयल गाड़ी। ओ जड़े खेतर के मारी, ओ जड़े खेतर के मारी। दूसरी क्यारी में तन्ने ऐसा तो बोया है बीज। बिस्की भरी जमी सारी जितनी तन्ने बोई थी। बिच्छू सबको हेरे मच्छर बढ़ता तैये जाइए थी, बिच्छू सबको हेरे मच्छर बढ़ता तैये जाइए बीज। बिच्छू तोता में ना बात करे चकवा चकवी नाचे मोर। तीतरबाज बटेर भोगते आपस के में करते शोर। हरियर कुबड़ी तोता बोले चंदे फेरे झपट चकोर, हरियर कुबड़ी तोता बोले चंदे फेरे झपट चकोर, हरियर कुबड़ी तोता बोले चंदे फेरे झपट चकोर। ओ रे ना कोई जगह खाली, ओ
डकिए चार भो बिरख लोमड़ी खोपड़ी के डकिए चार भो गधा घोड़ा ऊंट खच्चर सवारी का इंतजाम बकरी भैंस गऊ माता स्वर्ग का बताया धाम मरे पाछे मारी इनका चमड़े तक भी आवे काम मारे पच्चा मारे इनका चमड़े कंपी आवे काम मारे पच्चा मारे इनका चमड़े कंपी आवे काम ओ रे तू ते कैसा प्रतिपाली ओ तुम्हें कैसा प्रतिपाली तनकिए बगीचे चार कूक थी मैं कोयल कारी ओ जड़े चेतन के मारी ओ जड़े चेतन के मारी आखिरी कली में मेहरबाना उस परमात्मा ने बिल्कुल कमाल कर दिया। इस धरती के ऊपर ऐसे ऐसे जीव जंतु ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए कि देखने की बात अलग है, नाम भी नहीं सुना होगा। आइए आखिरी कली में पंडित लक्ष्मीचंद ने तोड़ करते हुए इस संसार की रचना के बारे में कैसे कैसे बता दिया और आइए क्या सुनते हैं। घेरे चीते भेड़ भेड़िए दिए गिना सूल बूच और काला बीजू खर खुर्री पर दिए घुमा बैलों से सब काम चालता गऊ भैंस रही दूध पिला नेको नेकी ये पैदाना पाठ सके ईश्वर की कहा देखो नेकी ये पैदाना पाठ सके ईश्वर की राह देखो नेकी ये पैदाना पाठ सके ईश्वर की राह बटेर को मां कुगल भैया चार रत्ती के पैदलिया ने कांत लहली मृग जड़ा और हरियल बोले बेपरवाह चकवा चकवी चक चून रही कुंज गगन में गाने गा उल्लू खुड़िया खाती चिड़ा और कटफोड़ा रा शब्द सुना चमगा दारे और हंस कहीं पर मैना जी को रही लोभा तर तर करती मुर्गाई के जल में गोते रही लगा तर तर करती मुर्गाई के जल में गोते रही लगा तर करते मुर्गाई के जड़ में गोते रही लगा मगर मछलट मछली मेढक जल में रचे अपार कहीं ले एड़ी तोड़ जुलाया सी और कछुआ गोता मारे कहीं तेरे भींगी भमीरी कहीं रे गिंजाई रची दखोरी जान कहीं ये चुचड़ जाइए रगुन लकड़ी में बैठे बना मकान कहीं ये लीक चू और ढेरे छोड़ के जाते ना स्थान कहीं फिर कीड़े रे और मकोड़े कीड़े अनगिन बेपरवान कहीं इतने ना गिनवाऊं सारे भाड़े कुर्बान नहीं इतने ना गिनवाऊं सारे भाड़े कुर्बान नहीं इतने ना गिनवाऊं सारे भाड़े कुर्बान नहीं चौथी क्यारी में तन्ने अपना दिखाया रूप कोई कोढ़ी कनड़ा मारा कोई ते बनाया भूप कोई चातुर कर दिया कोई कोई बेवकूफ कोई चातुर कर दिया कोई कोई बेवकूफ कोई चातुर कर दिया कोई कोई बेवकूफ पूरा कारा रंग बनाया न्यारी न्यारी रूह है जिधर देखूं जड़ चेतन में दिखे तू ही तू है जर्रे जर्रे के अंदर है ईश्वर तेरी रूह है जर्रे जर्रे के अंदर है ईश्वर तेरी रूह है जर्रे जर्रे के अंदर है ईश्वर तेरी रूह है ओ रे तू ते कैसा प्रतिपाली ओ तुझे कैसा प्रतिपाली